बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो बीए बीएससी पार्ट 2 के पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है, इसे ज़रा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीए बीएससी पार्ट 2 के आप ऑनलाइन पेपर कैसे दे सकते हैं। मुकम्मल आपको करके दिखाऊंगा कि आपने जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। ठीक है, मुकम्मल जो है वो सेफ एग्जाम ब्राउजर, ठीक है, वो भी यूज करके बताऊंगा। और जो है मुकम्मल इंस्ट्रक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की जानिब से जो इश्यू की गई है वो भी आपको रीड करके बताऊंगा और मुकम्मल जो है वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, इसमें पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो सिस्टम कौन सा चाहिए होगा जब आप सेफ एग्जाम ब्राउजर ओपन करेंगे, तो कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज है जो पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी डिटेक्ट कर रही होगी। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये बात सुन ले, आपके पास जो है ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए एक इंटरनेट की डिवाइस या फिर मोबाइल इंटरनेट और एक कैमरा और एक माइक आपके पास लाजमी होना चाहिए, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर। ठीक है, आपने ये चीजें जो है वो लाजमी रखनी है, माइक और कैमरा। ठीक है, इसी के जरिए आपकी जो कम्युनिकेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ हो सकेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से अभी अभी एक अपडेट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत सी जो है वो इम्प्रूवमेंट भी की है। ठीक है, पिछले जो उन्होंने अपडेट दी थी उसमें कुछ गलतियां भी थी, लेकिन इस बार उन्होंने जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर दी है। पिछली वीडियो में मैं आपको ये मुकम्मल तफसील के साथ बता चुका हूँ, लेकिन अब जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से मुकम्मल तफसील के साथ एक नोटिफिकेशन और एक ट्यूटोरियल भी जारी हो चुका है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन अब मैं आपको जो है वो अच्छी तरह समझा देता हूँ। यहाँ पर आप दे सकते हैं स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स 6 आवर्स पहले आपको, यानी कि 6 घंटे पहले आपको एक ईमेल आ चुकी होगी आपकी ईमेल पर। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिस पर जो है वो आपको ईमेल और जो पासवर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड सेफ एग्जाम ब्राउजर का आपको सेंड किया गया है। ठीक है, वो आपको अपनी ईमेल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंस्ट्रक्शन टू अटेम्प्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू रीड द गाइडेंस, इंश्योर दैट यू मीट minimum specification as you will be asked to confirm your understanding for this if you proceed for an exam at home. General exam must only be run on desktop PC, full size laptop computer excluding Mac. तो पहले पॉइंट में वो बता रहे हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही आप एग्जाम दे सकते हैं, मोबाइल पर आप हर सूरत नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए आपके पास जो है वो विंडोज वाला लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मैक होना चाहिए। ठीक है, मैक कहते हैं वो एप्पल वाला लैपटॉप जिसे कहते हैं सिंपल अल्फाज में। तो नेक्स्ट सेकंड है योर होम ब्रॉडबैंड। यहाँ पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट की डिवाइस आप समझ लें। ठीक है, इंटरनेट की डिवाइस ब्रॉडबैंड जो है वो इन्होंने आईटी का वर्ड लिख दिया है, इसमें कोई बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन हो रही है। बहुत से कमेंट भी आए थे मुझे, तो मैंने सोचा ये आपको अच्छी तरह समझा दूं। ब्रॉडबैंड का मतलब है आपकी इंटरनेट की डिवाइस। ठीक है, डिवाइस must be stable and free from interruption. Please note that an unstable connection will be cause problems during computer based exam. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास जो इंटरनेट की डिवाइस है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 4G डिवाइस होनी चाहिए, 3G भी चल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो ठीक होनी चाहिए। अगर ये ना हो कभी वो 2G हो जाए, कभी वो 3G तो कभी 4G, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और बात आप जहन में रख लें। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया भी होगा, मिसाल के तौर पर आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है एग्जाम के दौरान, इसके लिए उन्होंने बताया है कि आपने जो अपना लैपटॉप में तो बैटरी ऑलरेडी होती है तो आप चार्ज कर लीजिएगा, लेकिन जो डेस्कटॉप है हमारा कंप्यूटर है उसमें बैटरी नहीं होती, तो उन्होंने बताया है कि आपने यूपीएस से भी कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यूपीएस आपके घर में है तो वो उससे भी चल जाता है कंप्यूटर लैपटॉप। नेक्स्ट है सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स। आप उन्होंने बताई है लैपटॉप्स, डेस्कटॉप पीसी एंड इंटरनेट मोडेम्स मस्ट बी कनेक्टेड टू यूपीएस टू अवॉइड एनी पावर। ये मैंने आपको पहले बात बता दी है, यहाँ भी वो कह रहे हैं कि आप यूपीएस से कनेक्ट करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट है जी यू मस्ट हैव विंडो 8.1 एंड अबव
प्रीफरेबली विंडो 10 विद अपडेटेड सर्विस पैक। यहाँ पे इतना वैसे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इन्होंने वैसे लिख दिया है क्योंकि अक्सर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो खराबियां देते हैं। तो आपके पास विंडो 8.1 होनी चाहिए या विंडो 10 होनी चाहिए, इन दोनों में से आपके पास एक विंडो लाजमी आपके लैपटॉप पर इंस्टॉल होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ 4 GB रैम मस्ट बी इंस्टॉल इन लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी। अब उनका कहना है कि आपके पास जो है 4 GB रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं 4 GB रैम जो है वो आपके पीसी कंप्यूटर या लैपटॉप में लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 500 MB और ग्रेटर फ्री हार्ड डिस्क स्पेस मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आपकी जो इन्होंने ये सिंपल बता दिया है 500 MB जो स्पेस है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, आपके सी ड्राइव में, ठीक है, 500 MB, ताकि आपको जो जब आप गूगल क्रोम और सेफ एग्जाम ब्राउजर ओपन करें तो आपको कोई यानी मुश्किल ना आए स्पेस की। गुड क्वालिटी कैमरा वेब कैम मस्ट बी अटैच ऑन इंस्टॉल विद लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी। तो यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके पास एक कैमरा होना चाहिए और एक माइक होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्किंग माइक मस्ट बी प्रेजेंट विद सिस्टम। आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए। कैमरा जो है वो आपको 3000 से लेकर 4000 तक आराम से मिल जाएगा, ठीक है, और जो माइक है आपको 150 से लेकर 350 तक माइक आ जाएगा। जो इस टाइम मैं माइक यूज कर रहा हूँ वो है 300 का, ठीक है, वो मैं अभी कल प्राइस आपके लिए पता करके आया, ठीक है, आपको लेटेस्ट अपडेट ही बताता हूँ। नीचे है एग्जाम रिलेटेड, यहाँ पे उन्होंने जो है वो सेफ एग्जाम ब्राउजर का लिंक दे दिया, यहाँ पर जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं सेफ एग्जाम ब्राउजर। मैं फिर बता रहा हूँ ये तमाम एप्लीकेशन जो है वो आपने अपने पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है, यानी कि लैपटॉप पर, यानी कि विंडोज पर सिंपली इंस्टॉल करना है, मोबाइल पर नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पे दो लिंक दे दी है, दोनों में से आपने कोई एक इंस्टॉल, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा आ रही है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, यहाँ पे सेकंड आ रहा है, यहाँ पे आपने वेट करना है। इसका लिंक मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 154 MB का ये एप्लीकेशन है, आपने इंस्टॉल कर लेनी है डाउनलोड होने के बाद। फिर वापस आते हैं अपने जो है वो अपने इंस्ट्रक्शन पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग वर्जन 3.01। आपने ये देख लेना है आपका जो वर्जन है, ठीक है, यहाँ पे ये 3.0.1 लिखा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकमेंडेड वेब ब्राउजर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज गूगल क्रोम, ठीक है, इन्होंने बताया आप जो आपने ब्राउजर यूज करना है गूगल मीटिंग के लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे इंस्टॉल तो होता नहीं है गूगल ये मीटिंग, ठीक है। गूगल मीटिंग जो है वो डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। अब आप कह रहे होंगे कि आप अगर गूगल क्रोम आपका चलेगा तो जाहिर सी बात है आपका गूगल भी चलेगा और दूसरी एप्लीकेशन दूसरे जो वेबसाइट है वो भी चलेगी। तो यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर लें, बहुत से बच्चे इस गलतफहमी में पड़ गए हैं कि गूगल ओपन हो जाएगा तो सर्च कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही आप सेफ एग्जाम ब्राउजर ओपन करेंगे तो वो फुल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, मिनिमाइज करने का बैक करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब आपका पेपर पूरा हो जाएगा तो तब आप सेव पर क्लिक करेंगे यानी कि सबमिट पेपर पर क्लिक करेंगे, फिर आप बैक आएंगे तो फिर ही आपका जो है वो गूगल मीटिंग क्रोम जो है वो बंद हो सकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसके लिए जैसे ही आप का पेपर शुरू हो मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये गूगल मीटिंग आपने गूगल क्रोम पर ओपन कर लेनी है, मीटिंग का जो कोड है वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। A username and password is sent via email to start examination. Make sure to change your password as soon as possible. Once changed, this password will remain same for every paper. You will receive meeting code 30 minutes period before start of each paper from your proctor to share your camera and mic. यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपकी ईमेल पर आपके जो यूजर नेम है और पासवर्ड आ चुके होंगे, ठीक है, नहीं आए तो आ जाएंगे जल्दी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि गूगल मीटिंग का जो कोड है वो आपको 30 मिनट पहले आ जाएगा पेपर स्टार्ट होने से पहले। अब आपने करना क्या है, मुकम्मल आपको प्रोसीजर आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सबसे पहले जो है वो गूगल क्रोम ओपन कर लेना है,
तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करने के बाद meet.google.com पर विजिट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो कोड है वो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से एग्जाम के शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको एक कोड दिया जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, कोई भी कोड आपका हो सकता है। यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर ज्वाइन का बटन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लेना है। तो होगा क्या कि फिर आपका जो कैमरा है, ठीक है, वो भी ऑन हो जाएगा और जो माइक है वो भी ऑन हो जाएगा। तो जो प्रोक्टर होगा वो आपका जो है वो इर्द गिर्द का माहौल देखेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद कहेगा मुझे अपना इर्द गिर्द का जो प्रोसीजर है वो मुझे दिखाएं, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पे वो कहेगा जी फिर आपने करना क्या है, तमाम जो ये चीजें होंगी ना, टैब्स आपने बंद कर देनी है, सिर्फ गूगल मीट को ओपन करके रखना है। तो वो ओपन हो जाएगा, गूगल मीटिंग जो है वो आपकी चलती रहेगी, आपका कैमरा ऑन रहेगा, माइक भी ऑन रहेगा और तमाम तर एक्टिविटी जो है वो आपके प्रोक्टर के पास जाती रहेगी। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यू विल रिसीव मीटिंग कोड। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया 30 मिनट पहले आपको जो है वो कोड आएगा जो कि आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आपका माइक और कैमरा आपके प्रोक्टर के साथ शेयर हो जाएगा। प्रोक्टर क्या है, वो निगरान है। ठीक है, जैसे आपका कमरा इम्तिहान में निगरान होता है, यहाँ पे उन्होंने कोई साइंटिफिक ने आईटी का नेम दे दिया प्रोक्टर। ठीक है, यहाँ पर वंस यू कनेक्टेड विद योर प्रोक्टर शो योर एनवायरनमेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया है बात। यू विल बी रिसीव अ फाइल। अब जो ये कह रहे हैं अब फाइल आएगी आपको जो है वो ईमेल पर आएगी आपकी फाइल। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, देखें टाइम पर आपने क्लिक करना है, जो टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो आपने बिल्कुल टाइम पर उसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है वो सेव एग्जाम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल करेंगे पहले आप। ठीक है, इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि कैसे आपका जो पेपर है वो ओपन होगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जैसे ही आप सेफ एग्जाम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपकी पीसी की जितनी भी इरेलीवेंट एप्लीकेशन होती हैं सिवाय गूगल क्रोम के, सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी वजह से मेरा जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर भी इस टाइम जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ऑनलाइन पेपर देना है। जैसे ही आपका पेपर देने का दिन आ जाएगा, टाइम आएगा, तो आपने क्या क्या प्रोसीजर करना है। तो जैसे ये प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपको गूगल मीटिंग आपने ओपन कर लेना है गूगल क्रोम में। इसका लिंक वैसे मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपकी जीमेल पर गूगल मीटिंग का एक कोड आ जाएगा। ठीक है, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपने करना है क्या है, ज्वाइन कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ चली जाएगी, आपकी जो वीडियो भी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको कैप्चर करना शुरू कर देगा कैमरा और आपका माइक भी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इस पे जो है वो आपका वीडियो जो बंद करने का ऑप्शन नहीं है, तो आपकी वीडियो जो है वो लाजमी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको जो है वो जीमेल पर जो है वो एक कोड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक फाइल आएगी आपके पास पेपर की। ठीक है, वो कैसे आएगी, वो कौन सी होगी, किस तरह की होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से एक ईमेल आएगी। ठीक है, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। एक लिंक होगा इस पेपर का, पूरा पेपर जो है वो उसमें होगा आपका। ठीक है, वो आएगी तकरीबन 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले। ठीक है, आपने जो है अपनी ईमेल पर रहना है। ठीक है, ये आपने टाइम पर ही करना है। जैसे ये 5 मिनट रह जाएंगे तो गूगल मीटिंग का भी कोड आपने लगा देना है और फिर आपका जो है वो आपको एक फ़ाइल भी इसी वक्त आ जाएगी 5 मिनट पहले। तो आपने जीमेल पर रहना है। ठीक है, अपनी फिर आपको ने क्या करना है, जीमेल पर जो आपको लिंक आया है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आएगा। अगर ये भी नहीं आता तो ऑटोमेटिकली भी अक्सर ओपन हो जाता है वो लिंक। ठीक है, तो अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई, 1 मिनट से ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि डाउनलोड जो है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसे जो है वो ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्या होगा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर जो है मेरे पास 8 GB रैम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से पेपर जो आपका जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी अपनी जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है, जो कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से ईमेल आया है अभी, ठीक है। ईमेल आ चुका होगा आपको, पासवर्ड और यूज़र नेम वो यहाँ पर लगा देना। उस पर लिखा होगा कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र का जो यूज़र नेम और पासवर्ड ये लगाएं। फिर आपने वहाँ से कॉपी करके जो है वो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर रिमेंबर पासवर्ड यूज़र नेम कर देना है। पासवर्ड आपने याद रखना है कि आपका कौन सा है। यूज़र नेम यहाँ पर रिमेंबर यूज़र नेम कर दें। फिर आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे, ठीक है। लॉग इन करने के बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपने पेपर पर फोकस करना है और आराम के साथ पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं करनी, ठीक है। 1.5 घंटे का या फिर कुछ पेपर जो है वो 40 मिनट के भी हैं, ठीक है। ये आपके पेपर के ऊपर लिखा हुआ कि कितने मिनट का है। अब फिर आपने करना क्या है, जैसे ही आप पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है, आपने सबमिट एग्ज़ाम या सबमिट पेपर, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपका सबमिट होगा पेपर। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है, कोई ऐसी इरेलीवेंट एप्लीकेशन आप दे सकते हैं मेरे टास्क बार में शो नहीं हो रही, ठीक है। ये फुल स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप बैक भी नहीं जा सकते, तो कि आप बैक चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे बैक का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जो है वो शट डाउन का ही ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस दौरान अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका पेपर जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो जैसे ही आप आप पेपर हल कर लें तो सबमिट पर आपने क्लिक लाजमी करना है, ठीक है। आपने 45 मिनट या 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, तो आपने वो 1.5 घंटे और 45 मिनट से पहले ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात जहन में रखिएगा कि आपकी जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। गूगल मीटिंग आप जो है वो ऑन करके आए हैं, आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग और आपके माइक की रिकॉर्डिंग वो लाइव पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। प्रोक्टर आपको, अगर कोई आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपका प्रोक्टर जो है वो रोक देगा। इसके अलावा जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी उनके पास जा रही होगी, ठीक है। फिर जैसे ही आप सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, टाइम आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपने करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ओके करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे। फिर आपने करना क्या है जी, इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये जो आप गूगल मीटिंग ऑन करके आए थे इसे लीव कर देना है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये मुकम्मल तरीका था जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले मैंने आपको बता दिया। अभी उनका डेमो आना बाकी है, लेकिन यही प्रोसीजर है जो ठीक है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आपने मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है। कोई फील फ्री करना है आपने। कोई भी क्वेश्चन हो आपने लाजमी पूछना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, आप कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपको कौन सी मुश्किलात जो है वो ऑनलाइन पेपर में आ रही हैं। बस आपने, जब आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला हो, आपने इंटरनेट कनेक्शन जो है वो मजबूत रखना है, ठीक है। और फाइल आपको दे दी जाएगी आपके ईमेल पर, और इसे डाउनलोड कर लेना है, फिर ओपन कर लेना है। सेव वेब ब्राउज़र इंस्टॉल भी लाजमी करना है, वरना ये आपका जो पेपर है वो सबमिट नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।